देखिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 वर्षों से सत्ता में नहीं थी। बिल्कुल। पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जो जनता की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे ये सरकारें पूरे तरीके से खरी नहीं उतरी। जाम की गंभीर समस्या, पानी की गंभीर समस्या, सीवर की गंभीर समस्या, सड़कों का बुरा हाल है। तो आप देखिए ना, यमुना जैसी पहले मैली थी आज भी वैसी ही मैली है। बहुत जरूरी था कि कोई ऐसी सरकार आए जो अच्छा काम दिल्ली को कर सके और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास जो दिल्ली का स्टेटस होना चाहिए उस तरीके की राजधानी बना सके। ये लोगों के दिलों में है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तेजी से काम किया है पीछे, उसी तेजी के साथ दिल्ली का विकास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और दिल्ली को किस स्तर का उन्हें बनाना है। अब उनको मौका मिला है। मोदी जी ने शुरू में ही अपने भाषण में ये बात बोली थी, और जब दिल्ली के लोगों से वो आए, दिल्ली के लोगों से कहने कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी योजनाएं हैं वो यथावत चालू रहेंगी। तो मेरे अनुसार तो फ्री में नहीं बंटना चाहिए, उसके बदले जो है काम मिले लोगों को, उसको आत्मनिर्भर बनाओ। एक समय था कि लोग रोजगार के लिए दिल्ली आते थे। बिल्कुल। हम सब लोग देखते थे कि गांव से लोग आए दिल्ली में रोजगार के लिए। आप लोग भी इतने बड़े हो गए, आपको भी पता होगा। आज स्थिति ये हो गई है कि लोग दिल्ली से रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली और केंद्र दोनों में सरकार होने से दिल्ली को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब वो विषय खत्म हो जाएगा कि केंद्र नहीं करने दे रहा, ये सब नहीं करने दे रहा। तो अब जो है बिल्कुल काम होगा दिल्ली में और अच्छा काम होगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मंडावली मंडल के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा अखिल भारतीय यादव महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें शालीमार बाग से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पदों पर सर हैं, तो बड़ी खुशी की बात है आज हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सर हम आपसे जानेंगे, जो अभी विधानसभा का चुनाव गया है और भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है, तो उसको लेकर के दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 वर्षों से सत्ता में नहीं थी। बिल्कुल। पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जो जनता की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे ये सरकारें पूरे तरीके से खरी नहीं उतरी। दिल्ली मैं खुद लगभग 50 वर्ष का हो गया और लगभग मेरे 45 वर्ष जो हैं वो दिल्ली में बीते हैं। मेरा बचपन दिल्ली में बीता और मैंने जिस स्थिति में दिल्ली को देखा है, लगभग पिछले अगर 25 वर्षों का मैं देखूं, पीछे जाऊं, तो जो दिल्ली की स्थिति 25 वर्ष पहले थी, आज उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई दिल्ली की। जाम की गंभीर समस्या, पानी की गंभीर समस्या, सीवर की गंभीर समस्या, सड़कों का बुरा हाल है। तो आप देखिए ना, यमुना जैसी पहले मैली थी आज भी वैसी ही मैली है। अस्पतालों में बुरा हाल, चले जाओ तो एडमिशन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलते। कॉलेजों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते, बच्चे यूपी जाते हैं या हरियाणा जाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में करते हैं। तो आप देखो ना कि दिल्ली की व्यवस्था को जो सरकारें रही, उन्होंने दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के अनुसार कार्य नहीं किया, जिससे दिल्ली आज कितनी पोल्यूशन वाली राजधानी बन चुकी है। लोग ज्यादा बीमार रहने लगे हैं यहाँ पर जी। तो बहुत जरूरी था कि कोई ऐसी सरकार आए जो अच्छा काम दिल्ली को कर सके और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास जो दिल्ली का स्टेटस होना चाहिए उस तरीके की राजधानी बना सके। ये लोगों के दिलों में है और शायद अब लोगों को ये समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी जी का जो 10 साल का शासन देखा, उससे लोगों को उम्मीद बनी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अब दिल्ली में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। तो इसी वजह से तो परिवर्तन तो दिल्ली में हो गया। 27 साल बाद भाजपा आ भी गई और अभी जिन चीजों को आपने गिनवाया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, तो कितना चैलेंज रहेगा कि आप भाजपा इन सब चीजों को जल्द से जल्द ठीक कर पाएगी, या देखिए ये कहेंगे कि भाई इतने समय से ही खराब था तो अभी हमें समय लग रहा है। देखिए लोगों की उम्मीदें भाजपा से बहुत ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उन उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी जी ने जिस तेजी से काम किया है पीछे,
उसी तेजी के साथ दिल्ली का विकास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और दिल्ली को किस स्तर का उन्हें बनाना है, अब उनको मौका मिला है। तो आप अभी तो क्योंकि शुरुआत है, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, तो अभी सरकार को बन जाने दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तेजी के साथ दिल्ली में विकास कार्य होते हैं और दिल्ली जरूर बहुत सुंदर और अच्छी बनेगी। जो भी कमियां दिल्ली के अंदर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। हमारे विधायक जो है वो पूरा कमर कस चुके हैं। मैं खुद आज पड़पड़गंज से विधायक हमारे भाई रवि नेगी जी जो बने हैं, मैं खुद सुबह उनके घर गया, उनसे मुलाकात करी, उनको बधाई भी दी और जो है मेरी उनसे चर्चा हुई कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा भी कि हाँ इतनी उम्मीदें हैं कि लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसको पूरे तरीके से बिल्कुल निभाऊंगा और जरूर अच्छा काम होगा और बहुत तेजी के साथ विकास का काम होगा। 8 तारीख को परिणाम घोषित हो चुका है, आज 13 तारीख हो चुकी है, काफी देर लग रही है सीएम का चेहरा ढूंढने में। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है ना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार ही चीजें होती हैं। कुछ नाम मोहन सिंह जी का आ रहा है सर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो बहुत सारे नामों की चर्चाएं होती हैं, लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी क्योंकि अभी अमेरिका गए हैं, फ्रांस गए हैं, तो वो भी वहां से वापस आने वाले हैं और फिर विधायकों के साथ चर्चा सारी चल रही है। तो कोई एक अच्छा व्यक्ति और मेहनती व्यक्ति जो दिल्ली को अच्छे रास्ते पर ले जाए, ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और आपने पीछे देखा होगा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मोहन यादव जी को बनाया गया, राजस्थान में जैसे बनाया गया, तो उसी तरह तो इस तरीके से दिल्ली में भी कोई अच्छे व्यक्ति को बनाएंगे। हरियाणा में जैसे बनाया गया नायब सैनी जी को। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है काम करने वाले और अच्छे किसी व्यक्ति को जरूर चयन करेगी यहाँ पर और दिल्ली का विकास होगा। आम पार्टी ने जो फ्री की रेवड़ियां बांट रखी थी सर, 200 यूनिट बिजली, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री, क्या लगता है उस सब पे पाबंद लगेगा? पाबंद लगेगा या वो कंटिन्यू रहेगा? हालांकि भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा है कि वो कंटिन्यू रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने शुरू में ही अपने भाषण में ये बात बोली थी और जब दिल्ली के लोगों से वो आए, दिल्ली के लोगों से कहने कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी योजनाएं हैं वो यथावत चालू रहेंगी। हालांकि व्यक्तिगत अगर मैं कहूं तो इस प्रकार की चीजें वैसे नहीं होनी चाहिए। फ्री में आप किसी को कुछ देने के बजाय उसके लिए सुख सुविधाओं को ज्यादा कर दो तो वो ज्यादा अच्छा है ना। वो व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए कि उसको भाई आप एक व्यक्ति को अच्छा रोजगार दे दो, ठीक है ना, उसको वो काम करेगा तो सक्षम बनेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। अगर आप उसको फ्री का पैसा देने लग जाओगे तो वो काम करना ही भूल जाएगा, वो तो निठल्ला हो जाएगा ना। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस तरीके से पैसा नहीं देना चाहिए। एक सिस्टम होता है उसके अनुसार देना चाहिए। आप इतनी अच्छी सुख सुविधाएं लोगों को दे दो, सहूलियतें दे दो, रोजगार जनरेट करा दो जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन जाए। और आत्मनिर्भर अगर वो बनेगा तो उसका परिवार भी बनेगा और आगे तक फ्री का कब तक लेता रहेगा और फ्री में कब तक चीजें बांटते रहेंगे। इसका कोई वो नहीं है फ्री बांटने का कोई। तो मेरे अनुसार तो फ्री में नहीं बंटना चाहिए, उसके बदले जो है काम मिले लोगों को, उसको आत्मनिर्भर बनाओ। और वैसे भी ये एक्सपर्ट्स बताते हैं जो विदेशों में जो जहाँ कहीं भी फ्री का रहा तो वो देश के देश ही डूब गए वहाँ। बिल्कुल, पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई, क्योंकि फ्री बांटते बांटते जब देश का खजाना खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे। कहीं ना कहीं वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पे सरकार को जोर देना चाहिए। वैसे ये दोनों चीजें देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो देना चाहिए और उस पर सरकार दे रही है। मोदी जी लगातार स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। आप एक चीज और देखिए कि दिल्ली एक समय था कि लोग रोजगार के लिए दिल्ली आते थे। बिल्कुल, हम सब लोग देखते थे कि गांव से लोग आए दिल्ली में रोजगार के लिए। आप लोग भी इतने बड़े हो गए, आपको भी पता होगा। आज स्थिति ये हो गई है कि लोग दिल्ली से रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल, गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, यानी दिल्ली में तो इन्होंने रोजगार भी चौपट कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे नए सिरे से दिल्ली को खड़ा करना है और भारतीय जनता पार्टी पूरी कमर कस चुकी है कि दिल्ली के लोगों के लिए एक बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। आयुष्मान योजना लेके आ रही है सभी योजनाएं, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, आवास योजना हो गई, ये सारी योजनाएं सब जो है दिल्ली में लागू होंगी। और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो योजनाएं भी यथावत जारी रहेंगी, बल्कि उनमें और अच्छा सुधार किया जाएगा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोला गया कि मोहल्ला क्लिनिक में और अच्छा सुधार करेंगे, हैं, जन सुविधा केंद्र
उसको जन सुविधा केंद्र बनाएंगे और उसमें और सुधार किया जाएगा। इसी प्रकार से जो महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं वो फ्री रहेंगी, और महिलाओं के लिए 2500 रुपए की जो राशि रखी गई है वो भी उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो भी दी जाएंगी। अपनी आपके जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो मोदी जी ने जो घोषणा की है और जो उन्होंने वादा किया है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मोदी जी को देख के उनमें विश्वास जनता ने करा है। और जैसा कि कहते हैं डबल इंजन की सरकार से जनता को या उस राज्य को बेनिफिट्स होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली और केंद्र दोनों में सरकार होने से दिल्ली को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब वो विषय खत्म हो जाएगा कि केंद्र नहीं करने दे रहा, तो अब जो है बिल्कुल काम होगा दिल्ली में और अच्छा काम होगा। तो आप यादव समाज से आते हैं और दिल्ली में यादव समाज बहुत संख्या में है, तो ऐसे में बीजेपी यादव समाज को लेकर के कुछ खास नहीं कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बीजेपी कोई जातिगत तौर पर नहीं काम करती है। मैंने खुद देखा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 वर्षों से हूँ और 25 वर्षों से मैंने बीजेपी की राजनीति को देखा है। वो देखिए मोदी जी का जो कहना है सबका साथ सबका विकास, तो उस एजेंडे पे चलते हैं। उसमें यादव हो, कोई भी बिरादरी हो, सब आ जाती है और हम इस बेस पर काम करके भी नहीं आगे बढ़ सकते। ये तो एक यादव अखिल भारतीय यादव महासभा दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। ये है कि हमारे यादवों में बहुत से पिछड़े लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं, तो उनको एकत्रित करना, टच करना, उनके परिवार का विकास हो सके, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, इस वजह से हमने इस तरीके का बनाया है, अपना संगठन हमारा बना हुआ है। तो उन यादवों को ऊपर उठाने के लिए और सरकार से क्या फैसिलिटी हम अच्छी उनको दिलवा सकते हैं, तो इस विषय में। बाकी मोदी जी तो सबके लिए करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबकी योजनाओं पे वो काम करते हैं। तो इस वजह से ऐसा तो कोई जातिगत तौर पे मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। अंत में दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली की जनता ने जो विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो विश्वास किया है, और उस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी खरी उतरेगी। और अब लोगों को खुद को 2-3 साल के अंदर ये एहसास होगा कि किस प्रकार से दिल्ली में काम हो रहा है और जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, उनके जो विषय रहे हैं, जैसे यमुना सफाई का मुद्दा है, उस पर कॉरिडोर बनाने का है, जो सीवर की समस्या है, जो सड़कों की समस्या है, जो पानी की समस्या है, राशन कार्ड कई सालों से 6 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे थे, बंद पड़े हैं। तो बीजेपी इन सब मुद्दों पे काम करेगी और वृद्धों की पेंशन की है, तो ये सारी चीजें और जो वादे किए हैं उनको पूरा करेगी। तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो बिल्कुल काम करेगी, अच्छे से काम करेगी और मोदी जी पे विश्वास जनता को पूरा करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद यादव जी। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने दर्शकों से अनुमति चाहूंगा, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।